नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो गूंज में। आज मैं आपकी होस्ट गुंजन आपके लिए मंथली राशिफल की सीरीज़ आगे बढ़ाते हुए आज हम अप्रैल 2026 के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी हम अप्रैल में आ गए हैं, टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है और ये जो 2026 का जो समय है ये सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए आज हम बात करेंगे। तो अप्रैल एक तरह से तो हिंदू कैलेंडर ईयर का नया साल ही है ये, क्योंकि 19 मार्च को हमारा गुड़ी पड़वा उगादी हुई है, हमारा हिंदू कैलेंडर न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है। एंड आपके जो सैजिटेरियस धनु राशि वाले हैं उनके लिए भी एक तरह से ये नया साल ही है, क्योंकि साल का पहले 3 महीना तो थोड़ा आपके लिए तनाव तो रहा ही होगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में आपके जो राशि स्वामी है गुरुदेव वो रेट्रोग्रेड थे। अब 11 मार्च को वो डायरेक्ट हुए हैं, 21 मार्च से मरकरी जो उनके डिस्पोजिटर है वो डायरेक्ट हुए हैं। तो अब फाइनली अप्रैल में जाके आप राहत की सांस लेंगे और आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनरशिप्स रिलेटेड काम है, स्पाउस से भी जो नोक-झोंक कुछ चल रहा होगा वो सब भी काफ़ी रिजॉल्व हो जाएगा। तो डेफिनेटली सप्तम भाव से आपका कार्य क्योंकि ये दशम से दशम भी पड़ता है, तो आपके कार्य में भी आपको काफ़ी प्रोग्रेस मिलेगा, चाहे आपकी वर्क प्लेस में हो, जॉब में हो, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपको अच्छा अब प्रोग्रेस, अच्छी गति देखने को मिलेगी। प्रोफेशन में भी इनफैक्ट अगर आप कोई जॉब बदलने की इच्छा रखते हैं तो उसके भी अभी योग बन रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, आपको लीडरशिप के भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, क्योंकि गुरुदेव मेंटोर है, आप किसी के मेंटोर बन सकते हैं अथवा आपको कोई अच्छा मेंटोरशिप मिल सकता है जिससे आप करियर में आगे और ग्रो कर सकते हैं। तो इस समय आपकी जो एल्डर्स है, जो सीनियर्स है, उनकी जो अभी एडवाइस होगी आप उन्हें डेफिनेटली सुने, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। एक और चीज़ जो योग आपके लिए इस समय बन रहा है, आपका जो 11th हाउस है वो बहुत सक्रिय, बहुत एक्टिवेटेड है इस समय, क्योंकि वीनस आपके मेष राशि में आपके पंचम भाव में आएंगे। आपके स्पेक्युलेटिव गेन्स इस समय बहुत होंगे, आपको आपके नेटवर्किंग से भी सपोर्ट मिलेगा इस समय। तो अगर आप जॉब भी ढूंढ रहे हैं तो नेटवर्किंग का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने से आप इस बार आपका काम आगे बढ़ जाएगा। आपका 4th हाउस के बारे में बात करें तो शनि मंगल सूर्य स्टार्ट ऑफ द मंथ तीनों ही रहेंगे, फिर 14th मार्च से सूर्य आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। सूर्य के पंचम भाव में आने से फिर वीनस आपके 6th हाउस में मूव हो जाएंगे, बट ये 5th हाउस आपका काफ़ी एक्टिवेटेड रहेगा, तो ये गेन्स के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। एंड आप देखेंगे कि आपका जो 3rd हाउस, जो क्रिएटिविटी है आपकी, वो वहाँ पे राहु अपने सद्दिशा नक्षत्र में बैठे हैं। एंड द गुड पार्ट इज़ कि मिड 11 अप्रैल से जब मरकरी भी शिफ्ट हो जाएंगे तो राहु फिर अकेले हैं, और ऐसे भी अब मरकरी बुध देव आगे बढ़ रहे हैं, तो राहु की जो एनर्जी है वो 3rd हाउस को सक्रिय करेगी। जो लोग सोशल मीडिया रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि फाइनली राहु बहुत लंबे समय बाद अपने घर में, अपनी राशि में अपने हिसाब से राज करेंगे। उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, कोई और प्लैनेट्स नहीं रहेंगे नज़दीक में, तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा सामने आ रहा है एक समय। केतु आपके 9th हाउस में है, और आपकी सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे तो आप देखेंगे आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स के योग बन रहे हैं। स्पिरिचुअल ट्रैवल आप इस समय कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा स्पिरिचुअल ट्रैवल करने के लिए भी। और आपके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, कुछ अचानक से एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, स्पेशली आपके डोमेस्टिक घर को थोड़ा सुधार, ठीक ठाक कुछ रिपेयर करने के लिए। काफ़ी टाइम से रिपेयर मांग रहा था, आप थोड़ा इग्नोर कर रहे थे, बट अब फाइनली कुछ होगा तो डेफिनेटली आपको थोड़े से अनएक्सपेक्टेड ये यहाँ पे एक्सपेंसेस आपके आ सकते हैं। और आपके रोमांस की बात करें तो बहुत अच्छा समय है, पहले तो वीनस रहेंगे, फिर बाद में सन आएंगे। नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है अगर आप सिंगल हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशंस में भी आपके अट्रैक्शन बढ़ेगा, चार्म बढ़ेगा, और आप देखेंगे बहुत क्लैरिटी आएगी, स्पेशली जब सूर्य आएंगे वहाँ पे। वीनस भी जब तक है, क्योंकि मेष राशि है, क्लैरिटी है, तो सूर्य शुक्र दोनों ही बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको देंगे। आपकी प्रैक्टिकली आप अपने रिलेशनशिप्स को नेविगेट कर पाएंगे और बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा आपको आपके रिलेशनशिप्स में। और आपकी जो वैवाहिक जीवन है इस समय बहुत सुखद रहेगी, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके स्पाउस से आपको बहुत अच्छे एडवाइस मिल रहे हैं इस समय। और
शुक्र की भी डिग्निटी अच्छी है इस समय, गुरुदेव तो है ही अच्छे स्थित। तो ये आपके लिए थोड़ा अच्छा समय डेफिनेटली है। बस मंगल का चतुर्थ एस्पेक्ट आप पे पड़ रहा है, तो विच इज़ थोड़ा आपको ध्यान रखना है कम्युनिकेशन में, क्योंकि मंगल के साथ मकरी की भी एनर्जी है, और मकरी जब सेकेंड हाफ में थोड़ी नीच अवस्था के माने गए हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। ऐसे आप देखेंगे 4th और 7th का आपका राशि परिवर्तन हो रहा है, तो रेसिडेंस चेंज की भी कोई बात हो रही हो, प्रॉपर्टी देख रहे हैं रेसिडेंस बदलने के लिए, कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं रेंटल नया अपना शिफ्ट करने के लिए, तो वो भी आपका काम बन सकता है इस समय। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लोग शिक्षा ज्ञान हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली इस समय केतु उनको सपोर्ट करेंगे, सूर्यदेव का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो रिसर्च फील्ड में है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है कि आप नया सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, नया कोई रिसर्च में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल है। और आप देखेंगे कि जो गुरुदेव का जो एस्पेक्ट है वो पंचम आपके 11th हाउस में पड़ रहा है, तो आपके नेटवर्किंग में तो डेफिनेटली इजाफा हो ही रहा है, इनकम के सोर्सेज भी बहुत बढ़ रहे हैं, आपका पर्सनैलिटी भी अब उभर के आ रहा है, और तो और आप अपने एफर्ट्स में आप देखेंगे एफर्ट आपकी बढ़ रही है, आप एफर्ट डालेंगे चीज़ों में और फिर उसका आउटकम आपको रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि शनिदेव भी अच्छे पोजीशन में बैठे हैं, तो आपके लिए दोनों ही काम है। आप जितना एफर्ट डालेंगे उसका आपको आउटकम डेफिनेटली मिलेगा, रिज़ल्ट मीठे ही होंगे, अच्छे ही होंगे। तो ये था अप्रैल महीना। आपके लिए लकी डेट्स इस महीने बन रहे हैं 11 और 27 तारीख। थोड़ी सावधानी बरतनी है आपको 13 और 25 तारीख के करीब। आप एज अ सिंपल रेमेडी आप चंदन का तिलक अपने माथे पे रोज लगाएं, आपके लिए गुरु बहुत अच्छे फल देंगे इससे। आप देखेंगे पूरे महीना आपके जीवन में काफ़ी अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं, फॉर द गुड, फॉर द बेटर, एंड थोड़ा फिनेंशियल्स भी आपके इम्प्रूव ही होंगे इस समय। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप देखेंगे एक संतुलन बना रहेगा। और आपकी अगर हेल्थ की भी बात करें तो आपके हेल्थ में जब शुक्र आपकी अपनी राशि में आएंगे, और आप देखेंगे इस समय शुक्र अपनी राशि में आएंगे, तब लीगल मैटर्स से भी अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपको उसका निवारण मिल रहा है, उससे आप उभर पा रहे हैं, आपको एक विक्ट्री मिल रहा है। लीगल मैटर्स ऐसे तो थोड़े लॉन्ग स्टैंडिंग रहते, तो ऐसा नहीं कि ट्रांजिट में सभी का प्लैनेट चार्ट देखना होता है, बट इट कुड बी अ स्मॉल विन, बट डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इसमें लीगली भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और हेल्थ में भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर आपके क्रॉनिक डिजीजेज है, स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज़ वगैरह जैसे रोग है, आप देखेंगे आपको दवाई पड़ नहीं रही थी, बट अब आपकी दवाई आपको सही डॉक्टर का सलाह मिलेगा, या जो भी दवाई आप रेगुलरली लेंगे कंप्लायंस रहेगा, तो आप देखेंगे जल्दी जल्दी आप ठीक ठाक हो गए हैं। तो आइए जानते हैं इस समय आपके लिए टैरो क्या कह रहे हैं। सो स्टार्ट ऑफ द मंथ थोड़ी एनर्जीज आपके लिए ट्रैप्ड फीलिंग्स है, आपके इमोशंस काफ़ी ट्रैप्ड है, और ये आप खुद ही अपने मन में ही सब पाल रखे हैं, क्योंकि 3 महीने से थोड़ा आपका समय रिलेशनशिप्स में अच्छा नहीं चल रहा होगा, तो आप एक ट्रैप माइंड के साथ है, माइंडसेट के साथ है कि मैं एक केज में बंद गए हैं, हम कुछ हो नहीं रहा है, बट आपको उससे उभरने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इट इज़ ऑल इन द माइंड एट द एंड ऑफ द डे, और ये आप उभरेंगे, क्योंकि आपको एक वेकअप कॉल आएगा, कोई ना कोई आपको ऐसे झंझोड़ के चला जाएगा, कुछ आपको सुना के जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो ये वेकअप कॉल आपको आएगा विच इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग, क्योंकि इस वेकअप कॉल के बाद देयर इज़ नो स्टॉपिंग, एंड आप अपने इमोशंस को मास्टर कर पाएंगे, और जो बंदा अपने इमोशंस को मास्टर कर सकता है वो कुछ भी अचीव कर सकता है, तो आप में वैसी ही एक ऊर्जा आएगी इस समय। तो देख रहे हैं कि स्टार्ट थोड़ा आपके लिए ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द बैगेज जो 3 महीना का है वो थोड़ा आपके लिए हैवी हो सकता है, बट आपको एक सडन एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एक वेकअप कॉल आएगा, और फिर आप अपने काम में लग जाएंगे, और आप काफ़ी फुलफिल्ड महसूस करेंगे बाय द एंड ऑफ द मंथ। सो धनु राशि वाले, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमें बताएं आपकी राशि कौन सी है, और नहीं पता हो तो बर्थ डिटेल्स डालें, हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि कौन सी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।